हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राहुल त्यागी कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम लेकर आ रहे हैं अकाउंटेंसी में डेमो क्लास 6। जिस भी स्टूडेंट ने फर्स्ट 5 क्लासेस नहीं देखी हैं तो भैया डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप देखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा P&L अप्रोप्रिएशन। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर वीडियो लग रही अच्छी तो फिर इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सेशन हमारा कौन सा है? नया सेशन चल चुका है भैया, 23 24 के लिए हम काम कर रहे हैं आपके लिए। अकाउंटेंसी क्लास, डेमो क्लास 6, टॉपर्स ट्यूशन क्लासेस, जहां पे हमारी चलती हैं ऑफलाइन क्लासेस। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है क्या? आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंटेंसी में आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं। देखिए, ये हमारा हो गया P&L एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे आप अमाउंट, यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस को एक और नाम दे सकते हो बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आप ये भी नाम दे सकते हो, नेट प्रॉफिट। फिर उसके बाद आप इधर लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आपकी दो चीजें आएंगी, पहला आएगा नेट प्रॉफिट, दूसरा आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहां पे मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगी, जितने भी पार्टनर होंगे, मान लो ए और बी है, तो यहाँ पे हमको पार्टनर की जगह उन पार्टनर का नाम लिखना है। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। क्वेश्चन करेंगे वहां पे हम समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले डेबिट साइड क्या क्या आएगा? टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी और टू पार्टनर कमीशन। यहाँ पे पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, सैलरी लिखेंगे एंड कमीशन लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे? टू रिजर्व, रिजर्व अकाउंट, जैसे हम एक और नाम दे सकते हैं टू ट्रांसफर टू रिजर्व। फिर उसके बाद यहां तक आने के बाद आप क्या लिखोगे? मैं ये लाइन को भी काट देता हूं। यहां पे आप लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब आप ये कहोगे सर जो भी प्रॉफिट होगा वो हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे? या तो पार्टनर्स कैपिटल में या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। अब आप कहोगे सर ये पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट है क्या? देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल फिक्स गिवन हो, कैपिटल फिक्स्ड, तो हम यूज करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग हो तो हम यूज करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सवाल आता है कि सर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, ना फिक्स है ना फ्लक्चुएटिंग है, फिर तो उस केस में हम करेंगे फ्लक्चुएटिंग को मानकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम यूज करेंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन में हमारा क्रेडिट साइड आता है नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेबिट साइड आते हैं पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, transfer to reserve and to profit transfer to P&L, to profit transfer to partners capital account। यहां पे हमारा हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सैलरी का भी एंड कमीशन का भी। ये लिंक आपको मिल जाएगा जिसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बनाई हुई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी आपको लिंक मिल जाएगा, पूरी पूरी वीडियो बनी हुई है। हमें दो चीजें सीखनी है, एक ये नेट प्रॉफिट और दूसरा ये रिजर्व के बारे में। ये नेट प्रॉफिट होता क्या है? सबसे पहले मुझे इसके बारे में जानना है। तो ये जो नेट प्रॉफिट होता है, ये नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल एक्सपेंस। ये नेट प्रॉफिट कैसे होता है? बिफोर ऑल एक्सपेंस। मान के चलिए आपको ऐसा भी दिया हो सकता है प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, तो वहां पे हमें क्या करना है ये हम सीखेंगे आगे। तो बस आपको इतना याद रखना है, अभी ये कौन सा प्रॉफिट होगा? बिफोर ऑल एक्सपेंसेस। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज एप्रोप्रिएशन। अब आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है एप्रोप्रिएशन होता क्या है। देखिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एप्रोप्रिएशन होता क्या है। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो फर्म और पार्टनर के बीच में होता है, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो फर्म और पार्टनर्स के बीच में होता है, उसे हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस। यानी कि जैसे पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सबको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या आ गया?
सबसे पहले मैंने आपको समझाया क्या, मैंने आपको समझाया कि देखिए आपको क्या देखना है, नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल एक्सपेंस, बिफोर ऑल एक्सपेंस होना चाहिए, ये नोट कर लीजिएगा। आफ्टर एक्सपेंस क्या होगा तो हम कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे, लेकिन आफ्टर एक्सपेंस होता क्या है जरा वो देख लेते हैं। आफ्टर एक्सपेंस प्रॉफिट है, यहां पे दिया हुआ है प्रॉफिट 1,00,000 रुपए, यहां पे दिया है लेस पार्टनर सैलरी 10,000 रुपए, तो ये आ गया 90,000। 90,000 हमारा क्या आ गया, ये प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग सैलरी 90,000। अब सवाल ये आता है कि अगर प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग सैलरी गिवन है तो उस केस में हमें क्या चाहिए, हमें तो ये वाला प्रॉफिट चाहिए। अब ये वाला प्रॉफिट आपको गिवन नहीं है, सपोज आपको बस दिया है प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग सैलरी एंड सैलरी दिया हुआ है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, हमें बिफोर चाहिए, बिफोर के लिए हम क्या करेंगे, आफ्टर डेबिटिंग में इसको प्लस कर दो तो ये आ जाएगा, आफ्टर डेबिटिंग में इसको प्लस कर दो तो ये आ जाएगा। तो यानी कि जब भी आपको दिया हो प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग सैलरी तो बिफोर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको प्लस कर दो, या फिर दिया है प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस कर देंगे। ये थी हमारी प्रॉफिट की एडजस्टमेंट। ओके, चलिए अब हम सीखते हैं जर्नल एंट्री। देखिए जर्नल एंट्री ना बड़ी सिंपल है। सबसे पहले एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बताऊं तो वो क्या होगी, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे आता है, डेबिट में आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे आता है, डेबिट में आता है। तो इसीलिए एंट्री क्या हो जाएगी, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट में आते हैं तो एंट्री देखिए क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। ओके सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पार्टनर के नाम भी लिख सकते हैं, यस। मान के चलो दो पार्टनर है ए और बी है तो उनके नाम भी लिख सकते हैं, एज कैपिटल और बीज कैपिटल, ये भी लिख सकते हैं। सर दोनों में सही कौन सी है, दोनों ही सही है। ये पार्टनर वाली एंट्री मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप ये वाली एंट्री को समझिए अच्छे से। आपको कुछ आंसर में या कुछ स्कूल में कुछ टीचर्स आपको बताएंगे कि यहाँ पे ए और बी यानी पार्टनर को क्रेडिट करो, और ये वाली एंट्री भी बताएंगे। तो मैं अभी आपको ये वाली एक ही एंट्री पे फोकस कराऊंगा, अलग अलग एंट्री पे फोकस करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए अभी आप सिर्फ इतना समझिए यहाँ पे कि अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड आता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगी। यहां तक हो गया हमारे पास। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास आती है एंट्री पार्टनर सैलरी। अगर मैं पार्टनर सैलरी की एंट्री करूं, चलिए देख लेते हैं जरा हम। हाँ, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स सैलरी, सैलरी की एंट्री क्या होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आता है तो एंट्री हो जाएगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, नरेशन बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, यहां पे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थर्ड पार्टनर कमीशन, पार्टनर्स कमीशन की एंट्री क्या होगी। अगर मैं पार्टनर्स कमीशन की देखूं तो पार्टनर कमीशन भी क्या आता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आता है। देखिए ये इधर आता है टू पार्टनर कमीशन, तो जो भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आते हैं उनकी एंट्री क्या हो जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कमीशन, टू पार्टनर कमीशन, कमीशन। ठीक है, ये हमारे पास तीन एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आता है रिजर्व की एंट्री क्या होगी, रिजर्व की एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी पी एंड एल में डेबिट साइड आता है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट। ओके, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो आता है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आता है,
तो एंट्री में क्या करेंगे, एंट्री में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर देंगे। भाई अगर कोई भी चीज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट आती है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को डेबिट और उसको क्रेडिट। कोई भी चीज देखिए, जैसे कि ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड आता है, तो आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट करो। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सवाल आता है सर क्या यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह पार्टनर का नाम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मेरे बच्चों, बिल्कुल हो सकता है, और परेशान बिल्कुल मत हो, वो एंट्री भी मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट की एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? चलिए प्रॉफिट की एंट्री क्या हो जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अब प्रॉफिट किस तरफ आ रहा है, डेबिट साइड, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, यहां पे करंट अकाउंट भी हो सकता था। कब होगा करंट अकाउंट? जब कैपिटल क्या होगी, फिक्स होगी। अगर कैपिटल फिक्स होगी तो यूज करेंगे करंट अकाउंट, और अगर कैपिटल फिक्स नहीं है तो यूज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम यूज करेंगे। अब सवाल आता है सर ठीक है, ये हमारी हो गई जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री होने के बाद अब सवाल आता है सर जर्नल एंट्री में एक बार आप फिर से समझा दीजिए, बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है, डेबिट कैसे कर रहे हैं, क्रेडिट कैसे कर रहे हैं। ये जर्नल एंट्री आप लिख लीजिए जरा एक बार, लिखने के बाद पोज करके लिख लीजिएगा, लिखने के बाद एक बार फिर से मैं फॉर्मेट पे आके आपको समझाता हूँ। देखिए जब आप फॉर्मेट पे आए तो आपने देखा कि जो हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं, चलिए एक सेकंड, हाँ आपने देखा ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर सैलरी की एंट्री क्या होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। फिर उसके बाद कमीशन भी डेबिट साइड है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू कमीशन। फिर उसके बाद टू रिजर्व भी डेबिट साइड था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व। प्रॉफिट भी डेबिट साइड है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारे पास हो जाएगा। सर इसकी नेट प्रॉफिट की, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री नहीं, बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट, उसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये समझाऊंगा नेक्स्ट पॉइंट में कि किस तरह से करते हैं। अब एक सवाल मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि भाई अगर आपको रिजर्व कैलकुलेट करना हो या फिर प्रॉफिट, हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर ऑल एक्सपेंस, लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग एक्सपेंस दिया हो तो हमें किस तरह से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है, बस वही मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए आप, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको क्लियर हो सके। बस एक एग्जांपल है, ए एंड बी आर पार्टनर विद द कैपिटल 1 लाख ईच। ए और बी की जो कैपिटल है 1 लाख रुपए ईच है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, एज सैलरी 10,000 पर मंथ, बीज कमीशन 5,000, 10% डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, इस तरह से वो बोलेगा। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर डेबिटिंग सैलरी 3,80,000, जो प्रॉफिट है वो कितना है, 3,80,000 है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन में मुझे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लेना है। चलिए, या फिर मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लीजिए मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए फॉर्मेट आप अपने सामने रखिए, मैं आपसे ऐसे बता दूं इतना आसान है, सिर्फ 4 चीजें हमें याद रखनी है, चारों की मैंने इंडिविजुअल वीडियो भी बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो 4 चीजें आप पे आती है, पूरा चैप्टर है यहीं पे, पूरा कंप्लीट चैप्टर इसी के आसपास घूमता है ये। तो सबसे पहले हमने देखा बाई नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लेते हैं। अच्छा अब देखिए क्या है, प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग सैलरी 380। देखिए बेटा मैंने कहा था आपको प्रॉफिट दिया होगा यहाँ पे, ये हमें दिया नहीं, लेस सैलरी, सैलरी कितनी दी हुई है 10,000 पर मंथ है, तो पूरे साल की सैलरी कितनी हो गई 10,000 इंटू 12, 1,20,000 सैलरी हो गई। तो 120 सैलरी माइनस करने के बाद आपके पास प्रॉफिट आया 3,80,000। समझ पा रहे हो, आपके पास जो 3,80,000 प्रॉफिट आया है वो सैलरी को माइनस करने के बाद है। और मुझे कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए बिफोर चार्जिंग सैलरी। तो 380
ये माइनस कर गया है, तो मैं वापस ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, 380 में ये प्लस कर दूं 120, तो कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 लाख। भाई 3,80,000 प्लस 1,20,000। कभी भी क्वेश्चन में दिया हो आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, तो उसे प्लस कर दो बस, तो ये आ जाएगा 0,5, ये देखिए 5 लाख रुपए आ जाएगा। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया, 5 लाख रुपए आ गया। चलिए अब दूसरा हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चाहिए। क्या क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, नहीं है। नहीं है तो सर क्या करें, छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। फिर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ओके, यहाँ पे पहले पर्टिकुलर अमाउंट मैं लिख देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा आराम से। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पार्टनर कौन है, ए और बी, तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है इंटरेस्ट कैपिटल कितनी है, 1 लाख ईच, इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 1 लाख पे 10% हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके शो कर देता हूं, देखिएगा 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%, 10,000, यानी कि ए की और बी की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो कितना होगा, 10,000 10,000 होगा, 10,000 एंड 10,000, तो ये कितना जाएगा आपका 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। देन उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पार्टनर सैलरी। देखिए जरा किसी की सैलरी है, ए की सैलरी 10,000 पर मंथ गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू एज सैलरी, टू एज सैलरी अकाउंट। ठीक है, ए की सैलरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10,000 इंटू 12, जो भी हम कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे वो पूरे ईयर का करेंगे, तो आ जाएगा 1,20,000 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ आने के बाद अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास नेक्स्ट है कमीशन। देखते हैं जरा कमीशन है किसी का, यस, बी इज कमीशन 5,000, बी का कमीशन कितना है 5,000, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बी इज कमीशन, बी इज कमीशन अकाउंट 5,000, हमारे पास 5,000 आ गया। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, क्या लिखा हुआ है, 10% डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। देखिए डिविजिबल प्रॉफिट का जो 10% है वो रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अब डिविजिबल प्रॉफिट होता है क्या है वो जरा बता देता हूं मैं। ये 5 लाख रुपीज आपको दिया हुआ है यहाँ पे, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि 5 लाख रुपीज में से ये एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, ये 5 लाख रुपीज थे, उसमें से जितने भी हमारे एक्सपेंस है माइनस कर लीजिए। एक्सपेंस कितने, 20, 120, 140 और 5, 145, हमारे पास 145 एक्सपेंस है, 1,45,000 हमारे पास एक्सपेंस है। ये माइनस कर दिया 0 0 0 5, 9 में से 5 और 3,55,000 आ गया हमारे पास प्रॉफिट, जो हमें क्या करना है, पार्टनर्स में डिवाइड करना है। तो इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि ऐसा प्रॉफिट जो हमें पार्टनर्स में बांटना है। अब वो कह रहा है इसका जो 10% है वो रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। भाई इसमें से 10% रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, वो कह रहे हैं बाकी को बांट लो आप, लेकिन जो 10% है भैया उसको तो आप रिजर्व में ही ट्रांसफर कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 3,55,000 का 10%, 3,55,000 का 10% हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए इंटू 10%, मैं यहां पे कर देता हूं 3,55,000 का 10%, ये आपका आ जाएगा 35,500, ये रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया हमने। अब देखिए टू रिजर्व अकाउंट, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35,500। अब हमें क्या करना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कौन है, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। ए की कैपिटल में ट्रांसफर करना है और बी की कैपिटल में ट्रांसफर करना है हमें प्रॉफिट। अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, ए कैपिटल और बी इज कैपिटल। अब कितना प्रॉफिट आएगा, देखिए 5 लाख रुपीज से ये सब माइनस कर दो, ये सब एक्सपेंस है, तो 145 तो ये हो गया और 35,500 ये, तो ये दोनों अगर आप माइनस कर देते हो तो माइनस करने के बाद कितना आ जाता है जरा हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आप लोग भी जब तक कैलकुलेशन कीजिए और ये जरा देखिए कितना था, मैं भी कैलकुलेशन कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ मैं भाई अपना,
और कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए, तो 5 लाख से माइनस करो 145, 5 लाख माइनस 145 माइनस 35,500, तो ये आएगा 319,500। तो यहाँ पे हमने रख दिया 319,500, 319,500 ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट। और टोटल आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये आपने टोटल कर लिया 5 लाख। टोटल कितना लिखते हैं, जो साइड ग्रेटर होती है दोनों तरफ वही लिखते हैं। ये आ गया आपका 5 लाख और ये भी आ गया आपका 5 लाख। माइनस करके 319,500 आया, ये 319,500 आया। अब 319,500 को बांट दीजिए, किसमें, रेशियो में। कोई रेशियो तो दिया नहीं है, जब भी क्वेश्चन में रेशियो गिवन ना हो तो इसका मतलब आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 319,500 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, 159,750, 159,750 आपका आ जाएगा, 159,750 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया प्रॉपर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मुझे इसमें दो चीज आपको समझानी थी। पहला था प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग दिया हो तो आपको क्या करना है, आफ्टर डेबिटिंग जो भी दिया है उसको प्लस कर देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इजी था, सैलरी इजी थी, कमीशन इजी था, एंड रिजर्व मुझे आपको बताना था कि रिजर्व को कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो यहां तक होने के बाद आइए अब आगे देखते हैं। इफ चार्ज, देखिए बेटा, अगर क्वेश्चन के अंदर चार्ज गिवन हो, अभी तक हमने पढ़ा कि जो भी पार्टनर्स और फर्म के बीच एक्सपेंस होते हैं उनको एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। अगर एप्रोप्रिएशन दिया है क्वेश्चन के अंदर तो हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, यानी पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ऐसे खर्चे जो फर्म और पार्टनर के बीच होते हैं। लेकिन ऐसे खर्चे जो फर्म को आउटसाइडर को पे करने पड़ते हैं उनको बोलते हैं चार्ज। जैसे कि क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे यहाँ पे आ गया मैनेजर कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर ये आपको पे करने पड़ रहे हैं तो इनको बोलते हैं चार्ज। और ये कंपलसरी पेमेंट है जो कि आपको पे करनी ही करनी होती है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर चार्ज गिवन है तो आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, यानी दो लेजर आपको बनाने पड़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां तक होने के बाद ये चार्ज था। मैं आपको एक बात बता दूं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, बताइए क्या है, एप्रोप्रिएशन या चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, देखिए यहाँ पे चार्ज है। पार्टनर सैलरी क्या है, एप्रोप्रिएशन या चार्ज, तो एप्रोप्रिएशन है। पार्टनर कमीशन क्या है, एप्रोप्रिएशन है। मैनेजर कमीशन क्या है, चार्ज है। रेंट क्या है, चार्ज है। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आउटसाइडर को पे करना है वो चार्ज है। अगर क्वेश्चन में चार्ज गिवन है तो कितने अकाउंट बनाने, तो दो लेजर बनाने, दो अकाउंट बनाने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए मैं जरा समझा देता हूं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये हमारे पास बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऊपर लिख दिया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट। यहाँ पे लिखेंगे बाई प्रॉफिट, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन अकाउंट। फिर लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन अकाउंट, मैनेजर कमीशन अकाउंट, या फिर प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन, कुछ भी दिया हो। टू रेंट अकाउंट, क्वेश्चन में कई बार आपको ना प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन दिया होगा। अब बच्चे बोलते हैं सर प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन दिया है तो क्या करें हम। भैया मैनेजर कमीशन, प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन एक ही बात है। मैनेजर कमीशन का मतलब पे कर दिया, प्रोविजन का मतलब पे करने वाले हैं, खर्चा बुक कर चुके हैं। तो खर्चा एक्सपेंस बुक हो चुका है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा पी एंड एल अकाउंट में डाल दो। अब यहां से जो भी प्रॉफिट आएगा वो कहां पे जाएगा, टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके सर इसमें लॉस भी आ सकता है, यस, बाय लॉस ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस भी आ सकता है। चलिए अब जब भी चार्ज गिवन होगा तो मैंने बताया दो अकाउंट बनेंगे, दूसरा क्या बनेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी तो बनेगा ना भैया। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना देते हैं यहाँ पे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट।
फॉर्मेट आप पहले अच्छे से बना चुके हैं, मैं आपको अभी दिखा चुका हूं फॉर्मेट, मैं इसको थोड़ा रफली बना देता हूं। बाय नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट आईओडी, पार्टनर का नाम लिखेंगे जो भी पार्टनर होगा, फिर उसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लॉस है तो, और टू पार्टनर्स, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर कमीशन, टू रिजर्व, फिर उसके बाद टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये बन गया। जो भी यहाँ पे प्रॉफिट आता है वो यहाँ पे ट्रांसफर होता है, इसीलिए यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। जो भी यहाँ पे लॉस होता है वो यहाँ पे लिखते हैं, इसीलिए ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो ये था हमारा चार्ज, अगर क्वेश्चन के अंदर चार्ज गिवन है तो। एक क्वेश्चन जिसकी इमेज मैंने आपकी बुक से ही ली है डायरेक्टली, तो एक क्वेश्चन जरा हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है और P&L अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। विनोद मोहन आर द पार्टनर, विनोद कैपिटल 1 लाख, मोहन कैपिटल 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल 6%, विनोद गेट सैलरी 3,000 पर मंथ एंड प्रॉफिट 80,000, प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल है भाई, चार चीजें याद रखनी है, चार चीजें। फॉर्मेट सामने रखो, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो फॉर्मेट सामने रखो, और फॉर्मेट सामने रखने के बाद क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। मैंने यहाँ पे बना देता हूँ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए P&L अप्रोप्रिएशन मैं यहाँ पे बना दिया है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई नेट प्रॉफिट, मैं शॉर्ट में नेट प्रॉफिट लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है? 80,000 है। सर आपने लास्ट क्वेश्चन में तो प्लस किया था सैलरी को, भैया वहां पे आफ्टर डेबिटिंग दिया था, यहाँ पे आफ्टर डेबिटिंग नहीं दिया है, आफ्टर डेबिटिंग दिया है तो ही प्लस करते हैं। ओके, सबसे पहले फॉर्मेट को देखो, सबसे पहले क्या लिखना है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के नाम विनोद कैपिटल और मोहन कैपिटल, मोहन कैपिटल। ठीक है, कितना आ जाएगा? देखिए 1 लाख का 6%, 6,000, और 60,000 का 6% 3600, और ये आ जाएगा 9600। फिर यहाँ पे टू सैलरी किसको मिली है? मोहन विनोद सैलरी, विनोद सैलरी कितना? 3,000 पर मंथ है, तो 3,000 इंटू क्या करेंगे? 12 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 36,000 आ जाएगा। यहां तक आने के बाद कंटिन्यू करता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे से। यहां तक आने के बाद अब आप क्या लिखेंगे? अब आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन कौन है पार्टनर? पार्टनर है विनोद और मोहन, विनोद कैपिटल और मोहन कैपिटल। प्रॉफिट कैसा आएगा भैया? ये टोटल 80,000 है। पहले तो क्या करेंगे, जो ग्रेटर साइड है दोनों तरफ लिख दो, 80,000 और 80,000। अब 80,000 से माइनस कर दो 9600, माइनस कर दो 36,000। आप ये दोनों माइनस करो, आप माइनस करो सेल्फ, और मैं भी माइनस करता हूं। तो 80,000 से माइनस किया 9600, माइनस किया 36,000, तो ये आपका आ गया 34,400, मतलब इतना प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे लिख दें 34,400। अब इसको पार्टनर्स में बांटना है, रेशियो है क्वेश्चन में? नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे? इक्वल। इक्वल कैसे करेंगे? 34,400 इंटू 1/2, 17,200, तो यानी कि 17,200 और 17,200 ये आपके पास आ गया। ये हो गया हमारा P&L अप्रोप्रिएशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में आपको करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको अपना जो फॉर्मेट है वो भैया सामने रखिए, फॉर्मेट सामने रखिए। चार चीजें चाहिए, चारों चीजों को हम आसानी से कर चुके हैं। तो बहुत ही सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, लगभग 10 नंबर का चैप्टर है, और मैं आपको बता दूं एकदम सिंपल है एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक के क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है,
X, Y and Z are the partner in the firm sharing profit 2-1. फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, कैपिटल क्या है? फिक्स। फिक्स है तो अब हम क्या यूज करेंगे? करंट अकाउंट। क्या यूज करेंगे? करंट अकाउंट। एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, जेड की कैपिटल। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। जेड इज अलाउड टू बी सैलरी 2000 पर मंथ। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 4 लाख। प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड। अब यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिया नहीं है। जेड इज अलाउड सैलरी दी है, प्रॉफिट वगैरह दिया है, ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं। तो अब हम कैसे करें ये जरा हम देखते हैं। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन के अंदर ना छोटा सा चेंज करना चाहता हूँ, थोड़ा इस क्वेश्चन को ना मजेदार बनाना चाहता हूँ। प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर एंडेड 4 लाख आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया कि जो प्रॉफिट दिया है वो आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी दिया हुआ है। ओके, अब क्वेश्चन के अंदर ना ये आ गया कि आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, तो मतलब क्या करें? जेड की सैलरी क्या है? 2000 पर मंथ है। चलिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। सॉल्यूशन कंटिन्यू करूंगा मैं नेक्स्ट पेज पे भी। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए आपको प्रॉफिट दिया है 4 लाख रुपए का आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। देखिए मैंने क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। अब जेड की सैलरी क्या है? 2000 पर मंथ, तो 2000 इंटू 12। जेड की सैलरी है 24,000 रुपए पूरे साल की, तो प्लस कर दो भैया 4,24,000। ओके सर, अगर आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो उसे प्लस कर देते भाई। चलिए अब यहाँ पे क्या चाहिए? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन में है? नहीं है, तो क्या करें? इग्नोर। अब यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या क्वेश्चन में है? यस, तो लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अकाउंट पार्टनर के नाम एक्स करेंट अकाउंट, वाइज करेंट अकाउंट और जेड्स करेंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट क्यों भैया? कैपिटल फिक्स है, कैपिटल फिक्स है। सर अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट यूज करेंगे जहां पे कैपिटल करते थे। चलिए अब देखिए कितना है? 10%। तो एक्स की कैपिटल क्या है? 5 लाख। 5 लाख का 10% 50,000। वाई की कैपिटल क्या है? 5 लाख। 5 लाख का 10% 50,000। जेड की कैपिटल क्या है? 2,50,000 यानी कि 25,000। टोटल 1,25,000 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेरी गुड। एक और सवाल आता है नेक्स्ट। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल आता है, सर जेड की तो सैलरी हमने प्रॉफिट में प्लस कर दी थी, तो क्या अब यहाँ पे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में भी चलेगा? यस, टू जेड सैलरी। भाई देखिए आप अपना कंटिन्यू करिएगा फॉर्मेट, मेरी तरह मत कर दीजिएगा आधा इधर आधा इधर। मेरे पास जगह नहीं है, आपके पास जगह है। तो 2000 इंटू 12 24,000। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट। अब तो कुछ है नहीं, ना कमीशन है ना कुछ है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। मैं टीएफ लिख रहा हूं, आप ट्रांसफर लिखेंगे। ट्रांसफर टू एक्स करंट अकाउंट, वाइज करंट अकाउंट और जेड्स करंट अकाउंट। कितना आएगा प्रॉफिट? पहले जो टोटल ग्रेटर है दोनों तरफ लिख लेते हैं भैया। इधर कितना है टोटल? 424 और इधर तो 125 है, तो 424 ग्रेटर है, तो दोनों तरफ लिख देते हैं 424। इसमें से माइनस क्या करना? देखिए 424 में से माइनस कर दो 125, तो ये है 125, तो ये माइनस कर दो और 24 ये माइनस कर दो। तो आप देखोगे 275 जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया? 275। 275 आ गया प्रॉफिट। अब ये बटेगा किसमें? एक्स वाई और जेड में। रेशियो दिया है क्वेश्चन में, यस यस 2:1 दिया है, रेशियो दिया है 2:1। तो 2:1 में बांट देते हैं जरा, तो कितना आ जाएगा? देखिए एक्स का कितना आएगा? एक्स का आएगा 275, ये एक्स का
इनटू रेशियो क्या है 2:2:1, ये x का है, इनटू 2 अपॉन में क्या सबका सम 2 4 प्लस 1 5, यानी कि अपॉन में 5। y का कितना आ जाएगा 275 इंटू 2/5। ओके, z का कितना आएगा 275 इंटू 1/5, तो 5 से लेके 5, ये आ जाएगा 55,000, ये आएगा 1,10,000 और ये भी आएगा 1,10,000, यानी कि x का प्रॉफिट आएगा 1,10,000, y का आएगा 1,10,000 और z का आएगा 55,000। तो ये था हमारा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बहुत ही आसान, चार चीजें याद रखो, चार चीजें याद रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, रिजर्व। इधर एक चीज याद रखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और अगर क्वेश्चन के अंदर आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट दिया तो उसे प्लस कर दो, उसे प्लस कर दो, बहुत ही आसान। चलिए अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 विद द कैपिटल 8 लाख एंड 6 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, वाई इज अलाउड एनुअल सैलरी 60,000, वाई की सैलरी क्या है 60,000, विच हैज नॉट बीन विड्रॉ, ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी 240, यानी कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी बोला है तो सैलरी को प्लस करना है प्रॉफिट में। प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट, हा हा हा, प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन, भैया ये क्या गया, ये क्या गया, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में तो मैनेजर कमीशन नहीं आता, तो ये है हमारा चार्ज। चार्ज क्वेश्चन ने बोला है कि आपको क्या बनाना है अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन मैंने कहा था जब चार्ज गिवन हो तो दो अकाउंट बनाने, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक पी एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं आपको बता देता हूं ऐसे केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप पहले बनाओगे, उसे वर्किंग नोट में बना लो। तो मैंने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं बना देता हूं। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया हमारे पास। चार्ज गिवन है भैया, चार्ज गिवन है तो दो अकाउंट बनेंगे ही बनेंगे। पहला आ गया ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारे पास हो गया, ये आ गया पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर और ये अमाउंट। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, सबसे पहले हमने लिया बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 240 आफ्टर डेबिटिंग वाई सैलरी, वाई की सैलरी कितनी है 60,000 हो गए, तो 240 प्लस 60 तो 3 लाख रुपीस। ओके, मैनेजर कमीशन कितना था 5%, टू प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन, कितना आ जाएगा मैनेजर कमीशन का प्रोविजन अगर देखें तो 3 लाख पे 5%, 15,000। ओके, बाकी रेंट इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ नहीं है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा 285। सर कैसा है भाई, 3 लाख से 15,000 माइनस कर दो यार, इतना सिंपल नहीं कर पाओगे तो कैसन 12th करोगे भाई। 3 लाख से 15, यानी 3 लाख से 15,000 माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारे पास पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आ गया हमारे पास पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, फॉर्मेटिंग को जरा, फॉर्मेटिंग को अच्छे से कीजिएगा, फुल फॉर्म में लिखिएगा हमेशा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ऐसे पूरा आपको लिखना है। मैं शॉर्ट में थोड़ा यूज कर रहा हूँ, बाई नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कितना आ जाएगा 285। ओके, देन उसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5%, 5% यानी एक्स और वाई का है। तो चलिए देखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। एक्स की जो कैपिटल थी वो कितनी है 8 लाख, 8 लाख का 5%, 8 लाख का 5% आप देखेंगे 40,000 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 40,000। और 6 लाख का 5% देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30,000, तो ये आ गया आपका 70,000। अब सवाल आता है सर क्या सैलरी लेंगे भाई की, यहाँ पे सैलरी तो हम प्लस कर चुके हैं यहाँ पे, यस वाई अलाउड सैलरी, वाई की सैलरी लेंगे टू वाइज सैलरी अकाउंट 60,000। ओके, फिर उसके बाद क्या करें, बस प्लस माइनस करो 285, ये ज्यादा है 285, और ट्रांसफर कर दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट
टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल और वाइज कैपिटल। कितना कितना आ जाएगा जरा हम देख लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक्स और वाई की कैलकुलेशन कर लेते हैं जरा। तो यहाँ पे हम एक्स और वाई की कैलकुलेशन देखते हैं पहले। ये आ जाएगा 285 माइनस 70,000 माइनस 60,000, तो 155 आ जाएगा ये 155। अब देखिए रेशियो है क्वेश्चन के अंदर, जरा देख लेते हैं। 3:2 है तो 3:2 में बांट दीजिए, 155 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 93,000। और फिर उसके बाद ये हम अगर ये y का दें तो ये 62,000, तो ये आ जाएगा हमारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये था हमारा भैया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम है, सभी क्वेश्चन मैंने किए एकदम सेम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इफ लॉस गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अंदर लॉस है भैया, क्वेश्चन के अंदर पहले से अगर लॉस गिवन है आपको, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में मैं आपको बता दूं, ना ही आपको सैलरी देनी है पार्टनर की, ना सैलरी देनी, ना पार्टनर का कमीशन देना, ना ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर्स का कुछ नहीं देना। पहले से ही फर्म में लॉस है भैया, दे कहां से? सिर्फ क्या अलाउ करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करना है? अलाउड। सिर्फ फर्म पार्टनर से लेगी, फर्म नहीं देगी। फर्म के पास तो पहले से लॉस हो रहा है, फर्म के पास पैसा ही नहीं है। तो अगर पैसा ही नहीं है तो उस केस में फर्म ना ही तो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं देगी। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ ए एंड बी गेट मंथली सैलरी 15,000 ईच। ए और बी को मंथली सैलरी कितनी मिलती है? 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10%, देयर कैपिटल 5 लाख ईच, ड्रॉइंग 60,000 ईच। फर्म इनकर्ड नेट लॉस 1 लाख। ओ हो, नेट लॉस है तो कुछ मिलना नहीं है भैया, फिर रहने दो, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउ करेंगे। चलिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना दें। ओके चलिए मेरे साथ साथ बना दीजिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। मैं यहां पे बना लेता हूं एक फ्रेश पेज पे। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन शॉर्ट में लिखूंगा भैया, आप लोग अच्छे से लिखिएगा। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट यहां पे लिखेंगे टू नेट लॉस, ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख रुपीज। इधर लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, और कितना है? ड्रॉइंग क्या है? 60,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? 10%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा कितना कितना? ए का कितना आएगा? 60,000 है ए की ड्रॉइंग, इंटरेस्ट 10% है। कुछ बच्चे कहेंगे 6,000। अरे भाई भूल गए। अगर आप ये लेक्चर डायरेक्ट देखोगे तो कैसे पता चलेगा? डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक में दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के सारी की सारी कैलकुलेशन। इंटू 6/12 लेंगे। अगर कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में तो हम क्या मानते हैं? मिडल, और मिडिल में 6/12 यानी कि 3,000 ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, बी का कितना आएगा? 60,000 का 10% इंटू 6/12 अगेन 3,000, तो ये आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे एज कैपिटल, बीज कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 3,000 एंड 3,000 6,000। भैया सैलरी वगैरह तो कुछ अलाउ करेंगे नहीं क्योंकि लॉस है। बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल। कितना जाएगा? 1 लाख रुपए टोटल है, इधर भी 1 लाख रुपए टोटल लिख लीजिए और माइनस कर दीजिए 6, तो 94,000 आ जाएगा। रेशियो कुछ दिया है क्वेश्चन में? इक्वल दिया है भैया, इक्वल दिया है तो 94,000 का इंटू 1/2 कर दीजिए। 2 से ये जाएगा 4 बार, 7 बार 47,000 आ जाएगा। तो 47,000 ये और 47,000 ये। चलिए ये हमारा हो गया। बस सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ नहीं, पार्टनर को कुछ नहीं देंगे। अगर बाय चांस हमारा लॉस हो रहा है तो टेंशन फ्री रहो, कुछ नहीं दिया जाएगा। तो ये था हमारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा होता है कंप्लीट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि डाउट है उस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं आपको बता देता हूँ ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, जहाँ पे आप सीधा कॉल करके अपने डाउट्स वगैरह व्हाट्सअप कर सकते हो और आपके डाउट सोल्व हो जाएंगे। एक दिन के अंदर आपको डाउट सोल्व मिल जाएंगे। टॉपर्स ट्यूशन क्लासेस जहाँ पे हमारी चलती है भैया ऑफलाइन क्लासेस,
गारंटी बैच 80% नहीं तो फीस वापस। अगर कोई भी स्टूडेंट हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो इन नंबर पे कॉन्टेक्ट